संत तो हमेशा से चिताते चले आ रहे हैं, चाहे वो शहंशाह जी हो, चाहे वो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हो। तो शहंशाह जी ने तो अवतार वाणी के अंदर एक रचना दर्ज करी। कई बार तू कीट बना था, सरक सरक कर चलता था। कई बार बना था घोड़ा कूकर, उल्लू भी कहलाया था। भूल के अपने रब का नाम। कह रहे हैं अब तो मिला तुझे सुहाना जीवन, अब तो जान ले असली धाम। कह रहे ये जो मौका है ये अब तुझे सुहाना मिल गया, लेकिन इससे पहले तेरी हालत क्या थी वर्णन नहीं किया जा सकता। पेट के बल सरक सरक करके चलता था, लेट लेट करके चलता था, रेंग रेंग करके चलता था कीड़े मकोड़ों की तरह, क्योंकि कीड़े मकोड़ों की योनियों में था। गधा बना, कुकर बना, कौवा भी कहलाया था और उल्लू तक कहलाया था। आखिर क्यों इतनी यातनाएं इस जीवात्मा ने झेली? तो आओ संत महात्माओं, संतों ने कहा जग की शोभा रहेगी जग में, अंत काम ना आएगी। कह रहे जितनी शोभा है जग की, क्योंकि कहते माल सुनार का और शोभा संसार की, यानी माल सुनार का शोभा संसार की। संसार के पास शोभा शोभा है, लेकिन मालिक कौन है? सुनार, गोल्ड स्मिथ मालिक है। वास्तव में ऐसे ही परमात्मा इस संसार का मालिक है, बाकी शोभा संसार की है। कितने कितने बड़े पूंजीपति यहाँ पर आए, टाटा बिरला जैसे, जमशेद जैसे टाटा, धीरू भाई अम्बानी के औलाद आज मुकेश अम्बानी, अनिल अम्बानी, यानी प्रॉपर्टी में कितने कितने आए, आन करके चले जाएंगे। क्या कोई ये कह सकता है कि उनके अनिल अम्बानी के पापा धीरू भाई अम्बानी कुछ प्रॉपर्टी अपने साथ लेकर के चले गए? नहीं जी नहीं, ये तो यहीं रह जानी है। जग की शोभा रहेगी जग में, अंत काम ना आएगी, और आके सकल संबंधी भी तुझे बचा ना पाएंगे। आखिर मौत तेरी एक ना सुनेगी, अंग अंग को ये तोड़ेगी, छोड़ेगी तो तुझको ये रब के नाम पे छोड़ेगी। अगर यम धर्मराज भी तुझे दया दृष्टि दिखाएंगे, तो यदि तूने परमात्मा का भजन किया, परमात्मा का जप किया, परमात्मा को याद किया, परम तत्वों को अपनाया, तूने इसकी ज्ञान की जानकारी अर्जित कर ली कि मेरे बनाने वाला कौन है और अंत में मुझे जाना कहाँ है, तो फिर कह रहे हैं कि धर्मराज तुझ पे दया दिखाएगा। वरना अदर साइड हम एक तरफ जग की शोभा ले लें, संसार की शोभा ले लें, तो ये कह रहे शोभा जो है यहीं पड़ी रह जाएगी। कह रहे तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करतार। अब एक बात स्पष्ट रूप से जान लें, परमात्मा जो भूतकाल में भी सत्य था, वर्तमान में भी सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। दुनियावी वस्तुएं मिट जाएंगी, दुनियावी रचनाएं नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो रचनाकार है, जो सृजनहार है, जिसको भक्तों ने भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से पुकारा, जो अपनी श्रद्धा भाव से पुकारते हैं, परंतु परमात्मा एक है। आओ संत महात्माओं, तो इस एक को जानने की बात आ रही है कि जान ले जानन हार को, ये है जानन योग, बिन जाने कटेगा नहीं तेरा आवागमन का रोग। आवागमन का रोग बहुत ही तड़फावे। आओ संत महात्माओं, क्या हम इस रियलिटी को जानते हैं, इस सच्चाई को जानते हैं? ये आवागमन का रोग इंसान को तड़पाता है, तरसाता है, कुर्लाता है, और जीवात्मा पे जब घोर यातनाएं ये जीवात्मा झेलती है, कष्ट झेलती है, तो ये भाग भी नहीं पाती, क्योंकि चंगुल में धर्मराज के फंस गई, यमराज के फंस गई। शिव पुराण पढ़ने का मौका मिला तो इतनी घोर यातनाएं, कोई से वेद शास्त्र पुराणों को पढ़ो तो इतने इतने कष्ट। किन लोगों के लिए? जो दुराचारी होते हैं, जिनका आचरण दुराचरण होता है, जो तामसिक मार्ग पे चलते हैं,
जो सत्य मार्ग पे चलते हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। भक्तों को डरने की आवश्यकता नहीं है, दुष्टों को डरने की आवश्यकता है। भक्तों को डरना चाहिए परमात्मा से। और संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं जो परमात्मा से डरते हैं, भय प्लस गति, उनसे डर भी दूर हो जाता है, वो भक्ति के मार्ग पे चल पड़ते हैं। तो सतगुरु कह रहे हैं कि यदि इससे बचना है, 84 से बचना है, यमराज के चंगुल से बचना है, तो वास्तव में ऐसा आचरण कर लो, इस परमात्मा की जानकारी हासिल कर लो। क्योंकि एक बात आपने देखी, एक बिल्ली हुआ करती है, बिल्ली कैट, और कैट जो माउस को पकड़ने के लिए आती है चूहे को, जब चूहे को पकड़ती है बिल्ली तो एक बार में ऐसी झपट मारती है कि एक बार में ही चाहे पंजे गड़े, चाहे उसके हाथों हाथ मौत हो जाए, चूहे की पकड़ करके ले जाती है और खा जाती है, मौत यानी बिल्ली। लेकिन वही बिल्ली आपने उसका दूसरा रूप भी देखा होगा, वो मदर्स वाला रूप। यदि उसके किटिन हैं, यदि उसके कहीं बच्चे हैं छोटे छोटे नवजात, और उसको लगता है यहाँ बच्चों को खतरा है, तो उन बच्चों को मुंह में दाबती है, परंतु दाबने से उन बच्चों को हानि नहीं होती। उन बच्चों को एक जगह से उठा करके दूसरी जगह पर रख देती है, लेकिन पकड़ती चूहे को भी है, उसे हानि होती है। क्यों? ऐसे ही बताया संत में, जो सत मार्ग पे चलने वाले होते हैं उन्हें भय खाने की आवश्यकता नहीं है। जो भक्ति करने वाले होते हैं, क्योंकि मौत जब भी आती है उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उनका बाल माका नहीं बिगाड़ती बिल्ली की तरह। लेकिन हाँ, यदि वो परमात्मा से दूर हो गए, यदि जीवन भर संसार में लिप्त रहे, उमरिया बिता दई राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने मेरे भाई तो कुछ भी नहीं जाने। उमरिया बीत गई, पल पल बीतती चली जा रही है। जीवन को बता दिया जैसे बालू होता रेत, रेत जैसे हाथ में रख लो आप, रेत गिरता ही रहेगा, गिरता ही रहेगा, रुकने वाला नहीं। ये सांसों की डोर, ये जीवन की नैया, ये लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। तो आओ संत महात्माओं, हमारे हाथ से ये जीवन निकलता चला जा रहा है। इस जीवन की असली सच्चाई हकीकत हम जान लें, किस कारण मानुष जन्म मिला, किस कारण ये जीव संसार में आया, इस कब और क्यों को जान लें। यदि इसको जान लिया तो वास्तव में हमने परमात्मा की जानकारी अर्जित कर ली। कह रहे हैं तो जग की शोभा रहेगी जग में, जो जग की शोभा है जग में रहेगी। अंत में तुम चाहो ये संसार की दौलत, ये रूप, ये जवानी, ये डिग्री, ये दौलत किसी को नहीं बचा सकती। और संत महात्माओं बचना है तो नाम रूपी धन से बच जाओ। ये राम नाम रूपी जो धन है, जो कि किसी मार्केट में नहीं मिल सकता, आप नहीं खरीद सकते, परंतु हाँ ये खरीद सकते हैं सतगुरु के चरणों में जा कर के। ये खरीद सकते हैं सोई हुई चेतनता को जगा करके, खरीद सकते हैं सिमरन करके, भजन करें, मालिक से डरें, सदमार्ग पे चलें, अच्छे अच्छे कर्म करें, पाप से दूर रहें। और संत महात्माओं, जब ऐसा आचरण बनता चला जाता है तो ऐसी अवस्था बनती चली जाती है कि सतगुरु की कृपा बरसती है। जब सतगुरु की कृपा होती है तो एक और उक्ति कही, जा पे कृपा राम की होई, बा पे कृपा करे हर कोई। जब राम की कृपा होती है तो समझ लो सतगुरु तुम्हारे जीवन में आता है, और जब सतगुरु जीवन में आते हैं तो सत्संग मिलता है, सत्संग मिलती है तो सत्य का संग मिलता है, सत आचरण बन जाता है, सद व्यवहार बन जाता है, अच्छी सोच बन जाती है, और इस जीव का बेड़ा पार होता चला जाता है। क्योंकि जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार साहिब का जो बीजे सो खाएगा। और संत महात्माओं, हर इंसान को अपने अपने कर्मों का हिसाब देना है, तो जैसा जैसा जो कर्म करेगा, जैसी फसल बोएगा वैसे ही काटेगा। इसलिए कहा कि करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, जब मेरे भाई काटे बोए बबूल के तो फिर आम कहाँ से खाए। आओ संत महात्माओं, हमें सत्य पे चलना है, सत्य को अपनाना है तो जीवन सुंदर बनेगा जी।